अभी हम लोगों का इमिग्रेशन क्लियर हो गया है, वीज़ा भी लग चुका है अभी पासपोर्ट पे। तो ये देखिए मलेशिया इमिग्रेशन वीज़ा 7 जून को और 30 और लुक एट द व्यू ऑफ द होटल। व्यू तो देखो यहाँ से कितना अच्छा है और स्विमिंग पूल भी देखो। सबसे पहले तो आप व्यू देखो ऊपर से, सारा आपको स्काई स्क्रैपर बिल्डिंग ये हमारा है और यहाँ पे स्विमिंग पूल भी बहुत ही ज्यादा आउटस्टैंडिंग है। अभी आप देख सकते हो लोगों का बफे, यहाँ पे हम लोग अपना लंच करने वाले हैं आज का। तो फाइनली हम लोग आ चुके हैं किंग्स पैलेस और हमारे सामने ही उधर पे किंग पैलेस है, दिखाते मैं आप। वो है किंग्स पैलेस यहाँ का। यहाँ पे हर एक स्टेट का एक किंग होता है, तो जैसे यहाँ पे मलेशिया में कुआलालंपुर का भी एक किंग है। सो वो अभी यहीं पे ही रहते हैं। तो फाइनली अभी हम लोग आ चुके हैं हमारे कुआलालंपुर मलेशिया के किंग पैलेस में। तो पहले तो मैं आपको थोड़ा सा ओवरव्यू दे देता हूँ मलेशिया का। तो मलेशिया जो है वो साउथ ईस्ट एशिया में लोकेटेड है और जो हमारा कुआलालंपुर है ये एशिया का सेकंड सबसे बड़ी इकोनॉमी वाला शहर है। और बात करते हैं अगर मलेशिया की, तो मलेशिया की जो इकोनॉमी है वो 3 चीज़ों पे कम्प्लीटली डिपेंडेंट है। पहला जो है वो है एग्रीकल्चर, सेकंड जो है वो यहाँ पे नेचुरल गैस एंड ऑयल्स हैं जिनसे इसकी इकोनॉमी चलती है, और थर्ड जो है वो टूरिज्म है एज ऑलवेज। तो यहाँ का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है और बाकी सारी चीज़ें हैं वो सब कुछ जो है वो नेचुरल गैस और जो हमारा टूरिज्म है और इसके साथ साथ जो एग्रीकल्चर है उसकी वजह से बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। और कंट्री भी काफ़ी ज़्यादा साफ़ सुथरी दिखी। फ़िलहाल अभी हम लोग इसकी कैपिटल में है तो ऑब्वियसली बात है कि वो साफ़ तो होगी, बट फिर भी काफ़ी सारी चीज़ें हैं यहाँ पर देखने के लिए। इसके अलावा अगर बात करते हैं तो यहाँ की जो कंप्लीट पॉपुलेशन है वो 30.65 मिलियन यानी कि लगभग 3 करोड़ 65 लाख की पॉपुलेशन है यहाँ पे। यहाँ पे जो है वो प्राइम मिनिस्टर ही होता है, प्रेसिडेंट नहीं होता है, और इस टाइम के प्राइम मिनिस्टर जो है वो इब्राहिम है। और यहाँ का जो करेंसी है वो यहाँ पे रिंगिट चलता है और अभी एक रिंगिट लगभग 25 इंडियन रुपीज़ के बराबर है। और साथ में यहाँ पे जो लैंग्वेज है वो मलाई लैंग्वेज यूज़ करी जाती है। तो ये था लगभग इस कंट्री का ओवरव्यू, जो कि आपको थोड़ा सा अंडरस्टैंड करने के लिए और ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा। और अभी जो है वो हम लोग किंग पैलेस के पास में है। यहाँ पे जो किंग पैलेस है लगभग हर एक स्टेट का एक किंग होता है, सुल्तान जिसको कहा जाता है, तो वो होता है। तो यहाँ पर जो कुआलालंपुर का है वो सुल्तान इस जो आप मेरे पीछे देख रहे हो ये किंग पैलेस में रहता है। और यहाँ पे लगभग 48 आई थिंक स्टेट्स हैं और जिसमें से सिर्फ 18 स्टेट्स में ही सुल्तान है, बाकी सब में गवर्नमेंट ओन करती है। और ये जो सुल्तान है, इस सुल्तान के पास अपनी खुद की आर्मी, अपने खुद के कमांडोज हैं, जबकि बाकी अभी जो भी सुल्तान है और जो भी किंग्स हैं उनके पास गवर्नमेंट की दी हुई आर्मी और सिक्योरिटी कमांडर्स होते हैं। और यहाँ पे अभी मैं आपको दिखाता हूँ, तो आप सामने मेरे देख सकते हो यहाँ पे ये एक गार्ड खड़ा हुआ है। तो 2 तरीके के गार्ड्स यहाँ पर हैं। पहला वाला जो है वो स्टैंडिंग होता है और सेकंड वाला जो होता है वो घोड़ों पर होता है। घोड़ों की वीडियो मैं डाल दूंगा, अभी वो लोग शायद उधर कहीं पे चले गए हैं। तो ये 2 तरीके के गार्ड्स होते हैं यहाँ पे। तो ये जो स्टैंडिंग वाले होते हैं ये 2 आवर्स तक रहते हैं। 2 आवर्स में, एवरी 2 आवर्स में इन लोगों की शिफ्ट बदलती रहती है और इन लोगों को हिलना डुलना बिल्कुल भी अलाउड नहीं होता है। और जो हॉर्स वाले होते हैं उनकी शिफ्ट जो है वो 3 आवर्स में कम्प्लीटली चेंज होती रहती है। तो ये था लगभग ओवरव्यू अभी हमारे किंग पैलेस का। अभी सॉरी मेरे को इस किंग का नाम नहीं याद आ रहा, मैंने अभी पूछा था बट भूल गया हूँ। सो मैं उसका नाम भी आपको इसमें लिख कर दे दूंगा नीचे। तो अभी फिर जब हम लोग नेक्स्ट जगह पर जाते हैं तो आपको बताते हैं कि और क्या क्या है यहाँ पे घूमने के लिए। अभी इसके बाद हम लोग नेशनल म्यूजियम जाने वाले हैं। ठीक है, ये जो मून दिख रहा है ये रिलीजन है, ठीक है। इधर का रिलीजन मुस्लिम है, नेशनल रिलीजन, ठीक है। नेशनल रिलीजन मुस्लिम है, नॉट अ मुस्लिम कंट्री। हाँ, नेशनल रिलीजन। हाँ, रिलीजन मुस्लिम है, कंट्री मुस्लिम नहीं है। तो इसके लिए आधा मून इधर है। ये 14 स्टेट्स का रिप्रेजेंट करता है, ओके। हम लोग के इधर कैसे 5 साल के बाद चेंज होता है प्रेसिडेंट और वो सब, प्राइम मिनिस्टर,
इधर भी 5 साल के बाद वो चेंज होता है। ये हिबिस्कस शू फ्लावर बोलते हैं, ये इनका नेशनल फ्लावर है। ऑलराइट, चलो। तो अभी हम लोग आए हैं यहाँ पे जो इंडिपेंडेंस स्क्वायर है वहाँ पे। सो यहाँ पे 3 तरीके के मॉन्यूमेंट स्पेशली बने हुए हैं। अगर मैं आपको वहाँ पे पीछे दिखाऊंगा तो वो आपको फर्स्ट वन जो दिख रहा है वहाँ पर वो जो है वो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बिहाफ पे बनाया गया था। तो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में जो भी लोग शहीद हुए थे, सैनिक शहीद हुए थे, उनको डेडिकेट करने के लिए उस मॉन्यूमेंट को बनाया गया था। तो वो पहला है। एंड द सेकेंड वन इज कि वहाँ पर एक बीच में और सर्कल बना हुआ है। सो वो सेकेंड वर्ल्ड वॉर को डिफाइन करने के लिए बना हुआ था। हालांकि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर और सेकेंड वर्ल्ड वॉर दोनों में ही मलेशिया ने किसी भी तरह का कोई पार्टिसिपेशन नहीं किया था। बट जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर था उसमें इंडियन आर्मी ने काफ़ी हद तक लड़ाई करी थी। तो कुछ वैसा वहाँ पे उसको डेडिकेट करने के लिए बना हुआ है। और स्पेशली इस वर्ल्ड वॉर में मलेशिया ने पार्टिसिपेट तो नहीं किया था, बट क्योंकि मलेशिया भी जो है वो यूनाइटेड किंगडम और ब्रिटिश एम्पायर से काफ़ी टाइम तक लड़ा है। तो इस वर्ल्ड वॉर में मलेशिया की तरफ जो जापानीज अटैकर्स आए थे और उन्होंने अटैक किया था, तो उनके लिए यहाँ पर जो इंडियन आर्मी है उन्होंने काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट किया था। तो ये उसके भी पर बना हुआ है, उसको डेडिकेट करते हुए थोड़ा सा बना हुआ है। और अभी जो है मलेशिया वो एक इस्लामिक कंट्री तो नहीं है, बट यहाँ पर मोस्टली जो पॉपुलेशन है वो इस्लामिक की है। यहाँ पर लगभग 68% जो पॉपुलेशन है वो इस्लामिक है, और लगभग 8% पॉपुलेशन है जो हिंदुइज्म, और लगभग 10% पॉपुलेशन है जो बौद्ध से रिलेटेड है। सो अभी हम लोग आए हुए हैं यहाँ का जो इंडिपेंडेंस स्क्वायर है वहाँ पे। और ये जो बिल्डिंग आप मेरे पीछे देख रहे हो इसको ब्रिटिश एम्पायर के टाइम पे बनाया गया था 1878 में। और स्पेशली जो मलेशिया थी, इसको जो इंडिपेंडेंस मिला था वो मिला था 31 अगस्त 1957, यानी कि अपने इंडिया से एग्जैक्ट 10 ईयर्स बाद। तो ये उस टाइम का ही बिल्डिंग है और अभी भी इसको बहुत अच्छे से रिस्टोर करके रखा गया है। और यहाँ पे सबसे पहली बार जो फ्लैग फहराया गया था वो मलेशिया का यहीं पर फहराया गया था, यहाँ के पहले प्रेसिडेंट के हाथों। तो कुछ ऐसा है। और अभी आप वो देख सकते हो मेरे सामने, वो जो एक बिल्डिंग है वो मेबैंक का बिल्डिंग है। देखो आप, नाम तो आपको दिख रहा होगा शायद। तो ये जो बिल्डिंग है ये वर्ल्ड का सेकेंड टॉलेस्ट बिल्डिंग है। फर्स्ट वन इज बुर्ज खलीफा जो कि 800 समथिंग मीटर ऊंचा है, और ये जो बिल्डिंग है ये 631 मीटर्स 20 सेंटीमीटर्स ऊंची है। तो ये सेकेंड सबसे ऊंची बिल्डिंग है। ये आप मेरे पीछे देख सकते हो, यहाँ पे ये पिच है, क्रिकेट एग्जैक्टली बोले तो ये क्रिकेट पिच है। और जो हमारे ब्रिटिश एम्पायर के टाइम के लोग थे वो लोग यहाँ पे क्रिकेट खेलते थे। तो ये यहाँ पे इनका जो ऑफिस होता था वो था, और यहाँ पे ये लोग अपना फ्री टाइम पे क्रिकेट खेलते थे। पिच को काफ़ी अच्छे से बहुत मतलब बना के रखा गया है, सेम एज इट इज़ आप देख सकते हो। ये जो यहाँ पे मॉन्यूमेंट है इसको भी बहुत अच्छे से संभाल के रखा गया है। आसपास अभी भी काफ़ी सारी ऊंची ऊंची बिल्डिंग्स तो है। तो ये कुछ ऐसा था, यहाँ का हिस्ट्री बहुत ही अच्छी थी। और इसके साथ साथ यहाँ पे थोड़ा सा नज़दीक में ही जो मलेशिया का फर्स्ट रेलवे था उसका भी स्टेशन है, और वो स्टेशन मलेशिया के टोटल 14 जो स्टेट्स हैं उनको कम्प्लीटली कवर करता है। सारी ट्रेन्स जो भी हैं वहाँ से मलेशिया के सारे के सारे स्टेशंस पर जाती हैं। तो काफ़ी अच्छा इन्वायरमेंट भी है यहाँ का। और ख़ास बात सबसे ज़्यादा अच्छी ये है कि यहाँ पे पॉल्यूशन जो है वो नाम मात्र का ही है। मतलब जो एयर है वो काफ़ी अच्छी है, और ये फील हो रहा है अंदर से कि हाँ सच में क्वालिटी काफ़ी ज़्यादा अच्छी है, और सच में सफाई तो बहुत ही ज़्यादा अच्छी है।
हाय गाइस, अभी यहाँ पे जस्ट हमारे पीछे आप देख सकते हो वो ट्विन टावर है। सो एग्जैक्टली अगर इसकी हिस्ट्री के बारे में बताएं तो ये जो टावर है ये 1994 में बिल्ड किया गया था। पहले जो था यहाँ पर एक रेस कोर्स था। देन इसको एक आनंद कृष्णन जो कि एक इंडियन थे, श्रीलंकाई ओरिजिन के, उन्होंने इसको बाई किया था। देन ये जो टावर है उसको उन्होंने बिल्ड कराया था। तो जो राइट साइड वाला टावर है उसको जापानीज कंपनी ने बिल्ड किया था एंड जो लेफ्ट वाला है उसे कोरियन कंपनी के थ्रू बिल्ड कराया गया था। जो इसको बीच से कनेक्ट करता है उसको इसलिए बनाया गया था क्योंकि ये जो कंट्री थी यहाँ पे हिंदू, मुस्लिम, बौद्धिज्म, सिख सभी लोग थे। तो एक तरीके से ये दिखाने की कोशिश करी गई थी कि सब लोग एक साथ कनेक्टेड हैं और हम सबको एक साथ ही लेकर काम करते हैं। तो अभी जो हमारा राइट हैंड साइड वाला टावर है, इस टावर को यहाँ की जो सबसे बड़ी ऑयल एंड गैस की कंपनी है पेट्रोनिका, उसने बाई किया है। और जो लेफ्ट हैंड वाला टावर है उस टावर पे जो 4th फ्लोर तक शॉपिंग कॉम्प्लेक्स है एंड देन ऊपर सभी ऑफिसेज बने हुए हैं। तो ये था इसका हिस्ट्री। अभी आप देख सकते हो ये टावर यहाँ का आइकॉनिक टावर है और लगभग जितने भी लोग यहाँ पर मलेशिया घूमने आते हैं उनके लिए ये दो ही प्लेसेस है जो सबसे इम्पोर्टेंट रहती है। फर्स्ट वन रहता है ट्विन टावर एंड द सेकंड वन इज पाटू केव, जहाँ पर कार्तिकेय जी का एक बहुत बड़ा स्टैचू है और वो यहाँ का दूसरा सबसे बड़ा मॉन्यूमेंट है। सो ये थी यहाँ की हिस्ट्री। अभी हम लोगों का डे खत्म हो चुका है। फर्स्ट जो कि हम लोगों को एक्सप्लोर करना था सिटी टूर हम लोगों का कंप्लीट हो चुका है और अब हम लोग जाएंगे कुछ स्नैक्स वगैरह और टी कॉफी के लिए, देन गो फॉर द डिनर एंड पैचअप हो जाएगा। देन अब कल मिलते हैं।